एक साथ ही एक ही स्प्रे से बहुत सारे काम बन जाते हैं। जैसे कि रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी सेम फसल में कोई न्यूट्रिशन की कमी है, कोई पोषक तत्व की कमी है, तो उसी टाइप का हम फर्टिलाइजर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे चैनल पे पुराने वीडियो देखिए, सबसे ज़्यादा मैं मेडिसिन पे वीडियो लेकर के आती थी। इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है या कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का सबसे प्लस पॉइंट होता है एक साथ ही एक ही स्प्रे से बहुत सारे काम बन जाते हैं। जैसे कि रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी सेम फसल में कोई न्यूट्रिशन की कमी है, कोई पोषक तत्व की कमी है, तो उसी टाइप का हम फर्टिलाइजर भी कॉम्बिनेशन में डाल करके स्प्रे करेंगे, तो सब तरीके के काम एक ही स्प्रे से बन जाते हैं। कॉम्बिनेशन में दोस्तों सबसे बड़ी गलती होती है किसान भाइयों की, ऐसी दवाइयों को मिक्स कर लेते हैं जिनका आपस में कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, रिएक्शन होता है, गोल फट जाता है। कई बार गोल प्रॉपर तरीके से नहीं फटता, किसान भाई को लगता है कि हाँ इसमें रिएक्शन नहीं हुआ, स्प्रे करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो आपने देखा होगा बारिश के समय में जैसे मौसम चेंज होता है, बहुत तरीके के रोग आते हैं। जैसे कि ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू है। रस्ट की समस्या धान में और गेहूं में बहुत भयंकर समस्या आती है। रस्ट की पीले कलर का पाउडर सा हो जाता है और वहाँ पे बाली नहीं बनती है, बाली बिल्कुल खाली रह जाती है। स्मट का रोग आता है दोस्तों, लूज स्मट आगे आने वाले समय में गेहूं में आएगा, बाली काली पड़ जाती है, अंदर दाने नहीं होते हैं। वहीं अभी बारिश जैसे ही खत्म हुई है, प्याज में पर्पल ब्लोच की सबसे भयंकर समस्या आने वाली है। या तो आपकी प्याज की फसल बिल्कुल स्वस्थ है तो संभल जाइए अभी से, या फिर आपकी फसल में किसी टाइप का रोग है तो फटाफट इस कॉम्बिनेशन का आप यूज कर सकते हैं। पर्पल ब्लोच, बोट्रिटिस फंगस है, ऐसे रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है प्याज की फसल में बारिश के बाद में। या अन्य जैसे अब आलू की खेती करेंगे तब भी आलू की खेती में भी ऐसे कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार की फसलों और पौधों में इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसान हैं, खेती करते हैं, आज का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन में लेंगे दोस्तों, रोगों को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। तो रोगों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पावरफुल फंगिसाइड, अक्सर मैं डिस्कस करती हूँ, रोग समझ में नहीं आ रहे हैं तो 2-3 फंगिसाइड ऐसे आते हैं जिनका बेझिझक आप आंख बंद करके स्प्रे कर लीजिए, रोग कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि थायोफेनेट मिथाइल है, या सेकेंड नंबर पे ये आता है, एक कॉम्बिनेशन में आता है दोस्तों, ये देखिए, टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। टेबुकेनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% आता है। ये कॉम्बिनेशन वाले फंगिसाइड का आप यूज कीजिए। अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, झुलसा किसी भी टाइप का है, आप कंट्रोल में कर लेंगे इसका स्प्रे करके। वहीं आप रस्ट की समस्या है या पर्पल ब्लोच है, किसी भी टाइप की समस्या आ रही है, पत्तों पे धब्बे हो रहे हैं ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के, तब भी वो भी कंट्रोल में आएंगे। तो सब तरीके की फंगस को एक साथ कंट्रोल करने के लिए इस कॉम्बिनेशन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन से दोस्तों आपको ध्यान में आया होगा, टेबुकेनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन आता है नेटिवो में भी। तो लोकल ब्रांड भी बहुत सारी होती हैं अलग अलग एरिया में, उनका भी आप ये सेम टेक्निकल ले सकते हैं। प्राइस में थोड़ा सा 100-50 रुपये का डिफरेंस होता है। तो आप किसी ब्रांड पे जाना चाह रहे हैं तो इस तरीके के ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके लोकल एरिया के हिसाब से भी आप कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। कॉम्बिनेशन में इसको यूज करेंगे, इसको घुलने में टाइम लगता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप तैयार कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी आपको सावधानी ध्यान रखनी है, हर चीज़ को, हर फंगिसाइड कीटनाशक को अलग घोल तैयार करोगे और फिर आप एक साथ इसमें डालोगे, लेकिन घोलोगे अलग अलग, क्योंकि किसी को घुलने में टाइम लगता है, किसी कोई बहुत ही जल्दी घुल जाता है। तो भैया इसको घोल लो आप। ये 100 ग्राम का पाउच है दोस्तों, ये मेरे पास है सिम्पोलो नाम से। ये देखिए दोस्तों, ये इस टाइप का आता है। टेबुकेनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन यानी कि नेटिव फंगिसाइड की डोज होती है आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको स्प्रे करना चाहिए। तो ये 500 लीटर का है, इसमें हम 250 ग्राम डाल रहे हैं। कॉम्बिनेशन में अगर 200 ग्राम भी आप यूज करोगे 500 लीटर पानी में, तब भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। 1 एकड़ के लिए सिर्फ आपको एक पाउच यूज करना चाहिए, 100 ग्राम वाला पाउच लीजिए, 200 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और स्प्रे कीजिए दोस्तों।
अगर 20 लीटर की टंकी डायरेक्ट छोटी टंकी से स्प्रे करें, अक्सर सब्जी वाले किसान भाई करते हैं, 20 लीटर की टंकी में सिर्फ आपको 10 ग्राम डालना है दोस्तों। ये देखिए घुल चुका है ये। ये अभी हम डाल देते हैं दोस्तों टैंक में। दोस्तों कॉम्बिनेशन में फंगीसाइड तो हमने यूज कर लिया, रोगों को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इंसेक्टिसाइड भी हमें यूज करना है, कीटू को भी तो कंट्रोल करना है। और कीटू को कंट्रोल करने के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम होता है फ्लोरिंग टाइम। दोस्तों फ्लोरिंग से जैसे ही फ्रूट सेट होते हैं उस समय ओवर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आती है और हर कोई भी कीटनाशक का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़ी समस्या आती है। तो वहाँ पे आप किसी भी स्टेज में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुमक्खियों के लिए सेफ़ बताया जाता है। ये कंपनी के अकॉर्डिंग है दोस्तों उलाला कीटनाशक। ये देखिए जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है फ्लोनिकाबिड 50% WG फॉर्म में। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जितने भी रस चूसने वाले कीट हैं इनको ये इफ़ेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है, जैसे कि एफिड हैं, जैसिड हैं, या जितने भी होपर हैं, वाइट फ्लाई हैं। उलाला कीटनाशक की परफेक्ट डोज होती है दोस्तों 1 एकड़ के लिए सिर्फ 60 ग्राम आप यूज करेंगे। सब्जी वर्गीय फसल में 60 ग्राम, बड़े प्लांट्स है तो वहाँ पे 80 ग्राम आप यूज कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में मिक्स करना होता है और 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना होता है। ये 150 ग्राम की बोतल है और 500 लीटर हमारे पास पानी है, 500 लीटर की टंकी है, तो ये 150 ग्राम हम डाल रहे हैं। और ये भी देखिए सेवई के से आकार का आता है, इसको भी घुलने में टाइम लगता है, इसलिए अलग ही हम घोलेंगे। इसको भी अच्छे से घोल लेंगे। तो दोस्तों उलाला कीटनाशक भी हमने घोल लिया है और अभी ये भी इसमें डाल देते हैं। अब दोस्तों 3rd नंबर पर हम यूज करेंगे फर्टिलाइज़र। देखिए फर्स्ट नंबर पे हमने रोगों को कंट्रोल किया यानी फंगीसाइड यूज किया, 2nd नंबर पे हमने इंसेक्टिसाइड यूज किया ताकि इंसेक्ट कंट्रोल हो जाए हमारी फसल में। 3rd नंबर पे आप इसके साथ में फर्टिलाइज़र तो यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों EDTA फॉर्म वाले का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी चिलिटेड फॉर्म में जो आ रहे हैं उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए कॉम्बिनेशन में। कभी भी सल्फेट, फॉस्फेट या नाइट्रेट फर्टिलाइज़र आते हैं उनका इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में आप नहीं कर सकते, इतना अच्छा इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जिसकी कमी आती है वो है चिलिटेड जिंक, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक की कमी बहुत ज़्यादा आती है फ्लोरिंग स्टेज में, मोस्टली फ्लोरिंग में, फ्रूटिंग में अगर जिंक की कमी आएगी तो फसल में काफ़ी नुकसान होता है। तो ये हम यूज कर रहे हैं और इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आप कॉम्बिनेशन में यूज करें तो डोज आपको थोड़ी कम लेनी चाहिए। 500 लीटर का टैंक है दोस्तों हमारे पास, इसमें हम यूज करें मात्र 250 ग्राम यानी आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में सभी चीज़ों की डोज थोड़ी थोड़ी आपको कम लेनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हैवी डोज हो जाती है। उसी पानी तो वही है, वही आपको स्प्रे करना है, एक ही स्प्रे करना है, लेकिन सभी चीज़ें अगर कंपनी के अकॉर्डिंग जो डोज है वैसे आप लोगे तो बहुत ज़्यादा हैवी तैयार हो जाता है। इसलिए आप कोई सोल्यूशन यानी घोल तैयार कर रहे हो उसमें आप डोज थोड़ी कम ले लें। चिलिटेड जिंक दोस्तों आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये देखिए अभी हम चिलिटेड जिंक घोल लेते हैं। आपकी फसल में चिलिटेड दोस्तों फेरस की कमी है तो चिलिटेड फेरस लीजिए, जिंक की कमी है तो चिलिटेड जिंक लीजिए। इस तरीके से चिलिटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आप ले सकते हैं। चिलिटिंग जो एजेंट होते हैं दोस्तों उसकी वजह से रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए चिलिटेड फॉर्म में जो भी फर्टिलाइज़र आते हैं उनका आप किसी के साथ में भी कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये चिलिटेड जिंक भी हमने डाल दिया। लास्ट में दोस्तों आपको स्टिकर ज़रूर लेना है। स्टिकर या स्प्रेडर जो आते हैं उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, पत्तों पर अच्छे से स्प्रेड हो जाए इसलिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 ml 5 लीटर पानी के हिसाब से आपको लेना चाहिए। जो भी स्टिकर आते हैं या स्प्रेडर आते हैं उनका इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 500 लीटर पानी में हम 100 ml की बोतल यूज कर रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया सबसे बेहतरीन पावरफुल कॉम्बिनेशन। नेटिव फंगिसाइड या फिर कोई भी लोकल फंगिसाइड ले सकते हैं जिसमें टेक्निकल आएगा टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, या अलग अलग भी ले सकते हैं। इनके साथ में आपको लेना है उलाला कीटनाशक, जो कि आप किसी भी स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में चिलिटेड जिंक और स्प्रेडर आपको यूज करना ही है। डोज वगैरह सब कुछ मैंने क्लियर किया है। आपके पास कौन सी फसल है कमेंट करके बताइए, किस टाइप की समस्या आ रही है, ताकि हम उन्हीं पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करें। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।